जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम अफाइन कॉम्बिनेशन को स्टडी कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल मैंने कहा कि आप लोगों को करवाऊंगा। क्वेश्चन ये है कि गिवन द मेजरमेंट्स शोन इन द फिगर। आप लोगों को हमेशा पेपर के अंदर भी एक फ़िगर गिवन होगी अफाइन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। वो कहेगा जी एक्सप्रेस पी एज एन अफाइन कॉम्बिनेशन ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू। ये एक पॉइंट पी दिया हुआ है, आपने शो करवाना है कि ये वाला जो पॉइंट पी है ये वेक्टर यू वी और डब्ल्यू के अफाइन कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है। तो पहले इसको करते हैं, फिर पार्ट बी को भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो आर है आप लोगों के पास उसने दिया हुआ, आर की हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, आर जो है पॉइंट वी और डब्ल्यू को जो है रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है। इस तरफ 2 रेशियोज़ हैं, इस तरफ कितनी है 4 है। स्टूडेंट्स, ये जो 2 और 4 हैं असल में ये होते क्या हैं, इनको वेट्स कहते हैं। वेट उस तरफ ज़्यादा होता है जिस तरफ पॉइंट ओरिजिन से दूर होता है। ये था ओरिजिन आपका डब्ल्यू से जो आर है वो दूर है, तो इसी वजह से इसका वेट ज़्यादा है, वो 4 है। जो वी है वो आर के नज़दीक है, इसी वजह से इसका वेट कितना है 2 है। अगर मैं इस पॉइंट को निकालना चाहूँ, इस रेशो को जो हमने डिवाइड किया है वी और डब्ल्यू लाइन को 2 पार्ट्स में, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है, इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर हम इस पॉइंट आर को कैलकुलेट करना चाहें तो बाय यूजिंग रेशियो फार्मूला आप लोगों ने भी किया हुआ है, आप लोगों को मैंने असाइनमेंट भी दी थी। तो आर जो है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 4v प्लस 2w डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। k1 कितना है 2 है, k2 कितना है 4 है, तो वो नीचे आ जाएगा 6। 4 इस तरफ मल्टीप्लाई होता है, ये वाला इस तरफ मल्टीप्लाई होता है, और इन दोनों को हम नीचे आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स 2 आप बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो 2v प्लस डब्ल्यू बाई 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया है, आर कैलकुलेट कर लिया। मैंने क्यों आर को कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने शो करवाना है कि पी अफाइन कॉम्बिनेशन की फॉर्म है, इसलिए मुझे आर को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एस को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, तो 2 ही चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है, एक आर और एक एस। आर आप लोगों ने कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं एस की। एस स्टूडेंट्स किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, एस जो है वो 5u प्लस 1w डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1, तो 5u प्लस 1w डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा 5 प्लस 1। अब स्टूडेंट्स, नज़र भी आ रहा है कि ये जो पॉइंट एस है और पॉइंट आर हैं, ये दोनों अफाइन कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। देखें, 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाई 6 आंसर 1, 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 3 आंसर 1, 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 6 आंसर कितना रहता है 1 रहता है। आर भी अफाइन में है, एस भी अफाइन में है। हमने शो करवाना है कि फिर पी जो है वो भी किस में होगा, अफाइन में होगा। स्टूडेंट्स, जब हम पी की बात करते हैं तो पी वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 2s प्लस 1r। देखें, पी जो है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ये जो पॉइंट है 2s 1r डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, तो वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, पी कैलकुलेट कर लिया है, नज़र तो आ रहा है कि ये फाइन में है 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 3, लेकिन अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमने शो करवाना था पी यू वी और डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू में अफाइन है, ना कि हमने ये शो करवाना है एस और आर में अफाइन है। तो अब आप क्या करेंगे, एस की वैल्यू को रिप्लेस करवाएंगे, आर की वैल्यू को रिप्लेस करवाएंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे। एस की वैल्यू स्टूडेंट्स आप लोगों ने निकाली है 5u प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 6, आर की वैल्यू निकाली है 2v प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर एस और आर की वैल्यू पुट कर दें स्टूडेंट्स, तो वो आपने पुट की, डिवाइडेड बाई 3 है तो यहाँ 3 लिख दिया। अब इसका भी 3 है, इसका भी 3, एलसीएम 3 आ गया। तो स्टूडेंट्स, आप इसको लिख सकते हैं 5u प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2v प्लस डब्ल्यू, और फिर जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5u प्लस डब्ल्यू प्लस 2v प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं 5u प्लस 2w, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू 2w हो गया प्लस 2v डिवाइडेड बाई 9। स्टूडेंट्स, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो जो आंसर आएगा, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ दैट वेक्टर्स u v एंड w इज़ 1। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट P है वेक्टर u v और w की फॉर्म में, अफाइन कॉम्बिनेशन वाली फॉर्म में मौजूद है। स्टूडेंट, सेकंड उसका क्वेश्चन ये है, चलें सेकंड को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि ये भी मैंने थोड़ा सा प्रोसेस किया था। एक तो आर आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेते होते हैं बाय यूजिंग रेशियो फार्मूला। एक मेथड ये भी होता है, आर इज़ इक्वल टू
जो आर अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो ये असल में किस चीज़ के इक्वल होगा, वी प्लस सम वेट के और वी डब्ल्यू लाइन। इस लाइन को जब हम इकट्ठा लिखते होते हैं तो हम लिख लेते होते हैं वी डब्ल्यू। स्टूडेंट्स जब इस लाइन को एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, वो डब्ल्यू माइनस वी लिख लें या वी माइनस डब्ल्यू लिख लें। तो आप उसको लिख लेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट माइनस प्रीवियस पॉइंट, तो वो हो जाएगा डब्ल्यू माइनस वी। अब स्टूडेंट्स मैंने के की जगह पर वैल्यू पुट कर दी 1/3। 1/3 मैंने इसलिए पुट की है क्योंकि ये जो लाइन है ये इसको 1/3 पार्ट के अंदर डिवाइड करें। एक हिस्सा इस तरफ है, 2 हिस्से उस तरफ हैं। इससे ये हिस्सा दुगना है, नज़र भी आ रहा है, ये 2 है तो वो 4 है। तो अगर इसकी रेशो की हम बात करते हैं तो वो 1:2 है, 1:2 है। तो इसीलिए ओवरऑल 1:2 ऐड करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो बन जाएगा 1/3, 1/3 रेशो है। तो 1/3W माइनस 1/3V। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3V प्लस 1/3V। फिर एलसीएम लें तो 2V प्लस W/3। तो वही आ गया जो इस तरह से आता है। तो भले आप इस मेथड से कैलकुलेट कर लें, जो डायरेक्ट मेथड आप लोगों को आता है, भले इस तरह से कर लें। तो स्टूडेंट्स एक ही बात है, जब आर भी कैलकुलेट कर लेंगे, एस भी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर पी कैलकुलेट करें, पी में एस और आर की वैल्यूज़ रिप्लेस करवाएं और फिर आपके पास जो है वो शो हो जाएगा कि जो पी है वो अफाइन कॉम्बिनेशन की फॉर्म में मौजूद है। स्टूडेंट्स वो सेकंड पार्ट में कहता है यूज़ योर रिजल्ट टू डिड्यूस वेयर द लाइन यू पी एक्सटेंड्स मीट्स द लाइन सेगमेंट वी डब्ल्यू। वो कह रहा है कि यूज़ योर रिज़ल्ट, आप लोगों ने अपने रिज़ल्ट को यूज़ करना है, डिड्यूस करना है वेयर द लाइन यू पी। ये जो यू से पी तक लाइन जो है इसको एक्सटेंड करें। स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है, मैंने भी एक लाइन ड्रा कर दी है। ये जो लाइन यू पी है एक्सटेंड मीट्स द सेगमेंट वी डब्ल्यू। वो कहता है कि क्या ये लाइन वी डब्ल्यू को मीट करती है या नहीं करती। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ये लाइन मीट करेगी। मैं इस पॉइंट को अगर z का नाम दे दूं, z क्या है, v और w का क्या है, मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि 1/2v प्लस 1/2w हो जाएगा। इधर भी हाफ है 1/2, इधर भी कितना है, हाफ है, तो 1/2v प्लस 1/2w। तो z की चीज़ के इक्वल आ गया 1/2v प्लस 1/2w। तो ये बात भी प्रूव हो गई। उसने कहा था कि यूज़ योर रिजल्ट टू डिड्यूस वेयर द लाइन यू पी एक्सटेंड मीट्स द सेगमेंट वी डब्ल्यू। वो कहता है कि यू पी लाइन को अगर आप एक्सटेंड करें तो क्या वो इस सेगमेंट वी डब्ल्यू सेगमेंट को कहीं मीट करती है। यस, ये मीट करती है। और कहाँ पर मीट करती है, एट मिड पॉइंट पर करती है। 1/2v प्लस 1/2w हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आज आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया कि जो अफाइन कॉम्बिनेशन है वो क्या हुआ करता है और अफाइन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है बाय यूजिंग जस्ट आप लोगों ने रेशियो फार्मूले को यूज़ करके इन पॉइंट्स को कैलकुलेट करना होता है। जिस पॉइंट को आप लोगों ने कैलकुलेट करना हो उसके जो सराउंडिंग पॉइंट्स होते हैं फिर उनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करवा देते हैं और इस तरह से आप जो है अफाइन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अब आप लोगों ने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस खुद से करने हैं, तो मैं असाइनमेंट के तौर पर आप लोगों को मज़ीद भी भेज दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।